लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने यह आई है कि श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने एक विवादित बयानबाजी की है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है और इसे शायद पार्टी हल्के में लेगी भी नहीं। प्रमोद मुतालिक ने कहा है कि जो भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर उम्मीदवार हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम ना ले, नाम लेना बंद करें। अगर मोदी के नाम पर वोट मांगने जाते हैं तो लोग उन्हें चप्पलों से पीटें। अब इस बयान की देश भर में चर्चा हो रही है कि आखिर श्री राम सेना के इस मुखिया प्रमोद मुतालिक को हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर ही बरस पड़े हैं। हम पूरी खबर आपको बताने वाले हैं। एबीपी न्यूज समेत तमाम बड़े वेबसाइट्स ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया है। मतलब मामला सीरियस है। कर्नाटक, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए इस बार जद्दोजहद करेगी, वहीं जिस संगठन के बलबूते लोगों को गुमराह कर वोट हासिल करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, या फिर हिंदुत्व का नाम बुलंद करके वोट हासिल करने का आरोप बीजेपी पर लगता है, वही संगठन सब अब दगा देने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। उसी में से एक कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन श्री राम सेना भी है। इसके ही चीफ अब बागी हो चले हैं और बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय मैदान में उतरने का भी ऐलान कर दिया है और चुनाव से पीछे भी नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ जो उन्होंने ऐलान किया कि जो भी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने आए उसे चप्पल से मारो। आखिर क्यों? इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के वहां मौजूद तमाम नेताओं में खुद का गट्स नहीं है कि वो अपने दम पर चुनाव जीतकर दिखा सकें, इसलिए हर बार पीएम मोदी के चेहरे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वे सभी कार्यकर्ताओं के दर्द को नहीं समझेंगे, न प्रधानमंत्री वहां के कार्यकर्ताओं के दर्द को समझेंगे। इस वजह से पीएम मोदी के चेहरे पर कोई अगर वोट मांगने आए तो उन्हें चप्पल से पीट डालिए। इस बयान को लेकर अब इतनी सुर्खियां बन रही हैं कि आखिरकार बीजेपी क्या वहां मुश्किलों में घिर गई है, क्योंकि इससे जुड़ी कई और खबरें भी सामने आई है जहां बीजेपी के विधायक बुरे फंस रहे हैं। वो हम आगे चर्चा करते हैं, लेकिन जरा इस खबर को अपने स्क्रीन पर देखिए। एबीपी न्यूज ने क्या जानकारी दी है। हेडलाइन में ही है, बीजेपी नेताओं को चप्पलों से मारो, अगर कर्नाटक में बोले श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक। अब मामला क्या है वो समझना होगा। इनका तो यही दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां पर कोई काम नहीं किया है, इस वजह से उन्हें वोट तो मिलना ही नहीं चाहिए। यानी भाजपा के खिलाफ हिंदू संगठन खड़े हो गए हैं। हिंदू संगठन के मुखिया खुद चुनाव प्रचार में उतरकर यह कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट मांगने वालों को चप्पल से मारो, उन्हें वोट ना दो। उनके चेहरे पर वोट मांगने वाले बिना उनके चेहरे के वोट मांगकर दिखा दें तो मानेंगे। ऐसे में अगर हिंदू संगठनों का साथ छूटा तो क्या कर्नाटक में बीजेपी से सत्ता दूर हो जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। जरा खबर में और देखते हैं कि इनके एग्जैक्ट बयान क्या है जिसके तहत इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने कहा, जो एबीपी न्यूज ने प्रकाशित की है, कि वो नालायक हैं। ये बेकार लोग पीएम मोदी का नाम लेते हैं लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे। हिंदू सेना प्रमुख ने कथित तौर पर बीजेपी नेताओं को मोदी के नाम और तस्वीर का उपयोग किए बिना मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करने की चुनौती भी दी है। और साथ ही साथ वो चैलेंज के तौर पर है कि अगर आप बिना प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का नाम का उपयोग किए बगैर वोट हासिल कर लेते हैं तो मानेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने ढंग का कोई काम ही नहीं किया कर्नाटक में जिससे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दोबारा मिल सके। हालांकि प्रमोद मुतालिक खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। काफी पहले वो बीजेपी में भी शामिल हुए थे, लेकिन इस बार बगावत पर उतरे हैं, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इस वजह से इनका गुस्सा भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। प्रमोद मुतालिक ने बीजेपी के नेताओं को यहां तक कहा है कि आप पीएम मोदी का चेहरा छोड़ दीजिए,
मैदान में जाकर यह बोलिए कि आपने गायों की बहुत सेवा की है, आपने विकास का बहुत सारा काम किया है और आपने हिंदुत्व के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। छाती पीट पीट कर शान से कहिए, लेकिन पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। अब मुतालिक को यही लगता है कि मोदी के चेहरे पर वोट मांगने वाले सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही वोट मांग सकते हैं, इसके अलावा अंदर से पूरी पार्टी खोखली हो रखी है। जन सेवा के नाम पर, जनता के विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। वहीं जानकारी यह भी है कि प्रमोद मुतालिक ने यह भी तय किया कि वो पुलिस के पास जाकर शिकायत करके जो बेनामी जमीन है उसके व्यापक जांच की मांग करेंगे, उसमें कुछ घोटाला गड़बड़ी की बात है। इस संबंध में एबीपी ने क्या लिखा है अपने स्क्रीन पर देखिए कि मुतालिक ने लोकायुक्त पुलिस में एक शिकायत दर्ज कर कर्नाटक के करकला विधानसभा क्षेत्र के हेवरी तालुक के शिवपुरा गांव में कथित बेनामी भूमि लेन देन की व्यापक जांच की मांग की है। इससे पहले मुतालिक ने दावा किया था कि उन्हें कुछ बीजेपी नेताओं का समर्थन हासिल है जिन्होंने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की थी। उन्होंने चुनाव लड़ने के अपने फैसले से पीछे हटने से भी इनकार किया। मकसद साफ है कि बीजेपी में बगावत साफ तौर पर देखने को मिल रही है और जिस लोकायुक्त पुलिस के पास इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, इसी लोकायुक्त पुलिस ने बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कर्नाटक में ही है, विधायक हैं, उन पर शिकंजा कसा है, उनके अफसर बेटे पर भी शिकंजा कसा है। मदल बिरुछप्पा नाम है, जिनके कई ठिकानों से 8 करोड़ रुपए कैश मिले, वहीं 40 लाख रुपया घूस लेते रंगे हाथों इन्हीं मदल बिरुछप्पा के बेटे प्रशांत मदल को भी लोकायुक्त पुलिस ने वहां अरेस्ट किया। साथ ही साथ उसके दफ्तर से भी लगभग 1.7 करोड़ रुपए बरामद किए गए। इसके बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहां सिर्फ भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है? वैसे भी मुंबई सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हुए। कर्नाटक में एक जुमला भी चला था, पे सीएम, जैसे पेटीएम होता है, पे सीएम, 40% कमीशन वाली सरकार, इस तरीके के टाइटल के साथ खूब सुर्खियां बनी थी। कांग्रेस लगातार हमलावर है। आज भी खबर है कि उस विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिद्धारमैया समेत कई कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं मुंबई सरकार से कि इस विधायक को तो सबसे पहले गिरफ्तार करवाइए, जो करोड़ों रुपए घर में कैश रखे हुए था, भ्रष्टाचार का पैसा था, और उनका बेटा प्रशांत मदल भी दफ्तर में घूस लेता था अपने पिताजी के नाम पर। और चौंकाने वाली खबर तो यह सामने आई थी कि प्रशांत मदल अभी लोकायुक्त पुलिस में भी घुसने का काम कर रहा था, जहां पर उसकी दाल नहीं गली, लेकिन उससे पहले वो एंटी करप्शन ब्यूरो में भी था, एसीबी में वो घुसा हुआ था। इस वजह से खुलकर वो अपने गोरख धंधा को फला फुला रहा था। और जब वो एसीबी बंद हुआ तो यहाँ पर इसकी दाल गली नहीं लोकायुक्त मामले में, तो नहीं तो यहाँ एंट्री अगर हो जाती तो इस धंधे को ये लोग कहां से कहां ले जाते और अपने विधायक पिता के नाम पर न जाने कितनी उगाही कर लेते। खैर, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती अपने ही संगठनों से मिलने लगी है। जो संगठन लगातार इनकी मदद को आगे आता रहा था, हिंदुत्व के नाम पर वोट हासिल करने का जो गणित था वो भी बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में कर्नाटक की सत्ता बीजेपी के हाथों से डगमगाते हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।